आज की इस वीडियो में हम अल्ट्रासोनिक सेंसर HCSR04 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक कार पार्किंग सेंसर बनाएंगे जिसमें हमने एक बजर लगा रखा है और एक एलईडी लगा रखी है। जैसे ही आपकी कार की जो डिस्टेंस है वो उस अल्ट्रासोनिक सेंसर से बहुत ज़्यादा पास होती रहेगी, वैसे ही आपका जो एलईडी भी ब्लिंक होने लगेगा और आपका बजर भी साउंड को प्ले करने लगेगा। अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है वो आपका 2 सेंटीमीटर से लेकर के 400 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस को बहुत इजीली मेजर कर सकता है। और अगर इसकी बात करें पिन आउट की, तो इसके अंदर 4 पिन है। आपकी लेफ्ट मोस्ट पिन है आपकी VCC जो आपकी कनेक्ट रहेगी 5 वोल्ट से। उसके बाद आपकी ट्रिगर पिन है जो आपको कनेक्ट करना होगा किसी भी डिजिटल पिन से। एको पिन भी आपको डिजिटल पिन से ही कनेक्ट करना है और GND आपका कनेक्टेड रहेगा ग्राउंड से। इसके अंदर 2 ट्रांसड्यूसर्स भी लगे हैं, एक है ट्रांसमीटर और एक है रिसीवर। जैसे ही ट्रिगर पिन आपका 10 माइक्रोसेकंड्स के लिए हाई होता है, उससे क्या होगा, ये जो आपका ट्रांसमीटर है वो 40 किलोहर्ट्ज की अल्ट्रासोनिक साउंड पल्सेस वहां से निकलेंगी साउंड की स्पीड से, और जैसे ही कोई ऑब्स्टिकल बीच में आता है वो वहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएंगी रिसीवर में। इन जो अल्ट्रासोनिक पल्सेस है आपका, इनको आने और जाने में जितना टाइम लगा है वो टाइम हमारा एको पिन से हम लोग रीड कर सकते हैं। देखते हैं ये कैसे काम करेगा। तो हमको क्या करना है, ट्रिगर पिन को 10 माइक्रोसेकंड्स के लिए हाई रखना है। हम उसको जब 10 माइक्रोसेकंड के लिए हाई रखेंगे तो उससे 8 साइकिल सोनिक बर्स्ट निकलेंगी और एको पिन आपका हाई हो जाएगा। और जैसे ही वो वेव्स जो है रिफ्लेक्ट होकर के रिसीवर में रिसीव होंगी, एको पिन आपका फिर से लो हो जाएगा। तो हम एको पिन में जो डेटा आपका रिसीव हो रहा है उसकी हेल्प से डिस्टेंस इसकी फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो एको पिन पर जो डेटा रिसीव हुआ है वो है 500 माइक्रोसेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम जो हो गया आपका 500 माइक्रोसेकंड हो गया। अब ये जो टाइम है वो सिग्नल के आने और जाने का टाइम है, यानी कि इसमें दोनों शामिल है। तो हमें इसको डिवाइडेड बाय 2 करना होगा एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। स्पीड ऑफ साउंड हम सबको मालूम है, वो होती है 340 मीटर पर सेकेंड। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 0.034 सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड। अब हमने अपने जूनियर गेट्स में जो फॉर्मूला सीखा था डिस्टेंस वाला, वो यहाँ यूज करेंगे, दैट इज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और अपनी डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर स्पीड की जगह हमने 0.034 रख दिया और टाइम आपको पता था 500 माइक्रोसेकंड था, वो रखा और डिवाइड बाय 2 किया क्योंकि वो आने जाने का टाइम है। और तो जिससे जो हमारा जो डिस्टेंस कैलकुलेट होकर के आएगा वो होगा 8.5। यानी कि जो आप इस केस में आपकी जो ऑब्जेक्ट है और अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसकी डिस्टेंस जो है वो आपकी 8.5 सेंटीमीटर है। इसका आप सर्किट डायग्राम देखते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर की अगर बात करें तो ये हमारा जो ट्रिगर पिन आपकी कनेक्टेड है पिन नंबर 9 से, एको पिन आपकी कनेक्टेड है पिन नंबर 10 से, और आपका GND कनेक्टेड है ग्राउंड से। अब आप इसको किसी और पिन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इसी से कनेक्ट करना है। हमने इस एग्जांपल में इसी पिन का यूज किया है और कोडिंग में भी यही हमने यूज किया है। तो अगर आप यहाँ पर चेंज करेंगे तो आपको कोडिंग में भी उसी हिसाब से चेंजेस करने होंगे। एक्टिव बजर की बात करें तो जो यहाँ यूज किया KY012 है, आप कोई और बजर भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें जो आपकी सिग्नल पिन है वो कनेक्टेड है पिन नंबर 11 से, ये आपकी ब्लू वायर देख सकते हैं यहाँ पर। VCC आपका जो मिडिल पिन है वो कनेक्टेड है आपका 5 वोल्ट से, और आपका जो ये लेफ्ट मोस्ट पिन है जो आपका GND पिन है जिसको माइनस साइन से दिखाया है वो आपकी कनेक्टेड है ग्राउंड से। तो ये सिंपल सा इसका सर्किट डायग्राम हुआ। अब चलते हैं आर्डिनो IDE में और उसके कोड को देखते हैं। यहाँ टॉप पर हमने क्या किया, कुछ कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर किए। एको पिन है, एको पिन यानी कि क्योंकि हमारी जो एको पिन नंबर 10 से कनेक्टेड थी तो हमने इसकी वैल्यू को यहाँ स्टोर किया है। ट्रिगर पिन को जो थी हमारी ट्रिगर पिन थी हमारी 9 से कनेक्टेड थी, यानी कि इसको हमने इसमें स्टोर कर लिया है। वैसे हमारी बजर पिन हमारी 11 से कनेक्टेड थी और LED पिन हमारी 12 से कनेक्टेड थी, तो हमने इनको सब इन कॉन्स्टेंट में स्टोर कर लिया है। इसके बाद ये कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं जो हम नीचे यूज करने जा रहे हैं। प्ले टाइम हमने यूज किया है कि आपको जो साउंड है आपको कितने टाइम के लिए आपको प्ले करनी है। ड्यूरेशन मतलब टाइम जो लग रहा है सिग्नल को आने जाने में, वो था आपका, उसके लिए हम यूज करेंगे। और डिस्टेंस यानी कि आपका सेंसर और आपके कार की डिस्टेंस कितनी है वो यहाँ स्टोर होगा। फ्रीक्वेंसी मतलब किस फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स को आप प्ले करने जा रहे हैं वो यहाँ हम स्टोर करेंगे इस वेरिएबल के अंदर। सेटअप बहुत सिंपल सा है इसका। सबसे जो पहली लाइन है वहां पर हमने क्या किया, ट्रिगर पिन को एज ए आउटपुट सेट किया, एको पिन को एज ए इनपुट सेट किया, बजर पिन को एज ए आउटपुट सेट किया है, और LED पिन जो है आपकी जो है उसको एज ए आउटपुट सेट किया है, और सीरियल कम्युनिकेशन को यहाँ पर हमने इनिशियलाइज कर लिया। वॉइड लूप की अगर बात करें तो इसमें क्या किया है, जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर हमने क्या किया, ट्रिगर पिन को हमने लो किया है 2 माइक्रोसेकंड के लिए।
तो इससे क्या होगा, उसका स्टेट जो है वो क्लियर हो जाएगा पुराना, अगर जो कुछ होगा भी। और उसके बाद मेन काम हो रहा है यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है कि हमने जो आपकी ट्रिगर पिन है उसको 10 माइक्रोसेकंड के लिए क्या किया है, हाई किया है, और उसके बाद उसको क्या कर दिया है, लो कर दिया है। तो 10 माइक्रोसेकंड के लिए हाई करने का मतलब क्या होगा, उससे 8 साइकिल सोनिक बर्स्ट निकलेंगे और वो ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आएंगे, और जैसे ही वो रिसीवर में रिसीव होंगे वो एको पिन क्या हो जाएगा, आपका लो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पल्स इन फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है यहाँ पर कि आपकी एको पिन कितने टाइम के लिए हाई थी, और वो वैल्यू हमारी कहाँ स्टोर हो जा रही है, ड्यूरेशन के अंदर। अगेन फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये जो टाइम आपका कैलकुलेट होकर के आएगा वो आने जाने दोनों का टाइम होगा, तो हमें इसको डिवाइड बाई 2 करना होगा, जो कि हमने नीचे किया है। अब हमारे पास ड्यूरेशन हो गया, हमारे पास स्पीड हो गया, तो हमने क्या किया, वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, डिस्टेंस इज इक्वल टू ड्यूरेशन इनटू स्पीड। ये क्या था, आपका साउंड का स्पीड था 0.034, और हमने इस फॉर्मूले के थ्रू अपना डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया है। अब हमको डिस्टेंस तो मिल गई, अब हमको आगे क्या करना है, हम आपको आगे उसकी डिस्टेंस के बेस पर हमको अपना बजर में साउंड को प्ले करना है, और एलईडी को हमको हमारी जो है वो ब्लिंक करना है। डिस्टेंस कम है तो एलईडी को तेजी के साथ ब्लिंक करना है, और साउंड को भी वैसे ही आपको प्ले करना है थोड़ा सा तेजी के साथ या हाई फ्रीक्वेंसी वाला। तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक कंडीशन लगाइए कि आपकी जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर से कम हो और 2 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, तभी हम ये एक्शन लेना चाह रहे हैं। आप इस वैल्यू को कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यानी कि अगर ये 10 और 2 के बीच में है तभी आपका ये साउंड वगैरह प्ले होने जा रहा है। तो अगर वो 3 से कम है डिस्टेंस आपकी, तो क्या हो, फ्रीक्वेंसी यानी कि साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी सेट कर दी हमने, 1500, और क्या कह दिया, 200 जो है वो मिली सेकेंड्स के लिए वो प्ले हो। ये नहीं है, अगर डिस्टेंस उसकी 6 है या 6 से कम है, तो उस केस में क्या हो, 1200 फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव प्ले हो 400 के लिए, और 10 से कम होने पर क्या हो, आपका 1000 फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव 700 की प्ले होनी है। तो ये जो हमने फ्रीक्वेंसी और प्ले टाइम यहाँ से कैलकुलेट किया था, वो हमने पास कर दिया किसको, टोन फंक्शन को, और यहाँ पर बजर पिन हमने सेट कर दिया, कौन सा था हमारा बजर पिन, था हमारा पिन नंबर 11, यानी कि पिन नंबर 11 पर क्या होगा, इस फ्रीक्वेंसी की साउंड इतने टाइम के लिए आपकी प्ले होगी। और इसके बाद क्या किया है, ब्लिंक एलईडी नाम का जो फंक्शन है उसको हमने कॉल किया है। ब्लिंक एलईडी में क्या हो रहा है, आपका जो एलईडी पिन है वो हाई हुआ, उसके बाद प्ले टाइम यानी कि यहाँ से जो प्ले टाइम आपने जो भी कैलकुलेट किया था उतने टाइम के लिए क्या हो जाएगा, वो हाई रहेगा। उसके बाद क्या हुआ, वो लो हुआ, और फिर से अगेन जो प्ले टाइम था उतने टाइम के लिए आपकी क्या होगी, वो एलईडी आपकी जो है बंद हो जाएगी। और ये आपका लूप में क्योंकि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये सीक्वेंस बार बार रिपीट होता रहेगा। और एक चीज और हो रही है यहाँ पर, यानी कि डिस्टेंस आपकी या तो 2 से कम है या 10 से ज्यादा है, उस केस में क्या होगा, ये आपका नो टोन यानी कि जो बजर पर जो भी टोन हो रही है, अगर कुछ प्ले हो रही थी वो बंद हो जाएगी। तो यानी कि कोई भी साउंड उस टाइम पर नहीं आएगी। तो ये इसका सिंपल सा प्रोग्राम है। तो इसको प्रोग्राम को अब अपलोड करते हैं अपने आर्डिनो के अंदर और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। स्केच हमारा अपलोड हो चुका है। अब मैं यहाँ टूल से जाकर के सीरियल मॉनिटर को ओपन करता हूँ, और यहाँ देखेंगे आप इसकी जो डिस्टेंस जो दिखा रहा है वो अभी सेंसर की और कार के बीच की अभी 12 सेंटीमीटर दिखा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, कार को मूव करता हूँ सेंसर की साइड। आप देखिएगा जैसे ही वो डिस्टेंस 10 पहुँचेगा वो आपका एलईडी ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका बजर भी बीप देना शुरू कर देगा। देखिए डिस्टेंस जैसे 10 हुआ वो आपका बीप आना शुरू हो गया आपका बजर से। मैं इसको और करीब ले जाता हूँ। दूसरी कंडीशन हमने 6 पर लगाई थी, तो जैसे ही वो 6 होगा तो वो चेंज होना चाहिए आपका। देखिएगा जैसे ही डिस्टेंस आपका 6 के पास पहुँचा, आपका एलईडी तेजी के साथ फ्लैश हो रहा है और बजर का टोन भी आपका चेंज हो गया है। थर्ड कंडीशन हमने 3 पर लगाई थी, अब इसको 3 तक लेकर जाते हैं। देखिएगा जैसे वो 3 हो रहा है वो क्या हो रहा है, बहुत तेजी के साथ वो बीप होना स्टार्ट हो रहा है और आपकी एलईडी भी जो है वो तेजी के साथ फ्लैश हो रही है। तो इसको चाहे आप दोबारा से आगे करके पीछे करके फिर से चेक कर सकते हैं, वो वैसे ही वर्क करेगा। अभी देखिएगा जैसे इसको रेंज से बाहर ले जाता हूँ मैं, रेंज कितना हो गया आपका 13 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि वो रेंज से बाहर हो गया। अब इसको फिर से इसको रेंज बनाता हूँ 10 पर, वो फिर बीप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे देख सकते हैं आप ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। देखिएगा 6 पर फिर से चेंज हुआ, तो ऐसे ही आपका प्रोग्राम वर्क कर रहा है बहुत अच्छे से। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को
सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपके कोई डाउट्स अगर हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के हमको बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।